चलिए देखिए, आपने पीएच पैमाना, पीएच स्केल और पीएच सूचक के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम पीएच से रिलेटेड कुछ सवालें बताएंगे। तो देखिए, पीएच से रिलेटेड सवालें कैसे लगाएंगे, इसका सवालों का जो है टॉपिक्स जो है बहुत इजी है सवाल पीएच की। तो बस फार्मूला हमने आपको बताया था, तो थोड़ा सा आप फिर से देख लीजिएगा। फार्मूला पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 है, और एच प्लस ओएच माइनस बराबर है 1 × 10 की घात माइनस 14। एच प्लस बराबर है 10 की घात माइनस पीएच। चलिए पहली सवाल हम देखते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच 7 है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता, विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी? पहला क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का पीएच, तो पीएच बराबर कितना है? पीएच बराबर दिया है 7 और पूछा क्या है? एच प्लस। ठीक, एच प्लस पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे? एच प्लस पूछा है, एच प्लस बराबर 10 माइनस पीएच, तो इक्वल टू 10 माइनस 7 आंसर। तो एच प्लस बराबर कितना आ गया? 10 माइनस 7। दूसरी सवाल अगर इस तरह से पूछ ले, यदि किसी विलयन का पीएच, यदि किसी विलयन का पीएच 7 है तो उसमें हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रा ऑक्साइड OH, हाइड्रा ऑक्साइड आयनों की सांद्रता क्या होगी? गड़बड़ हो गया? तो कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है, पहले आप H प्लस निकाल लेंगे। H प्लस निकालने के बाद आप OH, आप जानते हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयनों की सांद्रता क्या होगी, तो हाइड्रा ऑक्साइड सांद्रता आप कैसे निकाल लेंगे? H प्लस, आप जानते हैं कि HOH पूछा है, H प्लस और OH माइनस बराबर कितना होता है? 1 × 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 14 होता है। OH कितना दिया है? OH पूछा है OH माइनस 1 × 10 की घात माइनस 14, और H प्लस कितना दिया है? 10 की घात माइनस 7, तो ये आ जाएगा 10 की घात माइनस 7। समझ में आ गया? यदि H प्लस पीएच दिया है तो H प्लस निकल सकता है, और H प्लस निकल सकता है तो OH भी निकल सकता है। ठीक, पहली सवाल। दूसरी सवाल, 2 सवाल हो गई। तीसरी सवाल देखिए, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10 की घात माइनस 5 है, तो उसका पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? आप पीएच मान तो ज्ञात कर चुके हैं, आंसर तो आप देख कर ही बता दिए। बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगी, मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो मैंने बता दिया है आपको। क्या बताया है कि पीएच जितना होगा वो 10 के घाते उतना ही माइनस की पावर H प्लस होगा, और H प्लस जितना होगा उतना उसका जो है जो घात होगी वो पीएच होगा, लेकिन प्लस में होगा। अब यहाँ देखिए पीएच H प्लस कितना है? 10 के घाते माइनस 5 है, तो आप उत्तर तो जान गए पीएच कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि H प्लस बराबर पीएच, आपने सारणी में मैंने देखा था, पीएच स्केल में आपने देखा था, क्या देखा था? 1 2 3 4 5 इस तरह से देखा था, पीएच था ये, और H प्लस कितना था? 2 था तो 10 की घाते माइनस 2 था, 3 था तो 10 की घाते माइनस 3 था, 5 था तो 10 की घाते माइनस 5 था। तो H प्लस अगर 10 की घाते माइनस 5 है तो पीएच कितना होगा? 5 होगा। ठीक है ना? सारणी में मैंने बताया था आपको 14 तक कि 3 है तो 10 की घाते माइनस 3, ये पीएच है ऊपर, H प्लस नीचे है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 की घाते माइनस 3 है तो पीएच होगा 3। लेकिन निकालेंगे कैसे? अगर ये 2 नंबर की सवाल आएगी, 4 नंबर की सवाल आएगी, तो आपको सॉल्व करना है। तो मुझे हो गया कि सवाल देखकर आपने आंसर बता दिया, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए देख लीजिए, ऐसे सॉल्व करिए। सॉल्व H प्लस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर होता है, सांद्रता है। अब देखिए pH बराबर माइनस log H प्लस,
तो इक्वल टू माइनस लॉग, यहां रख दीजिए वैल्यू -5। अब देखिए ये mn आ रहा है ना, मैंने फॉर्मूला लिखाया था क्या कि log mn इक्वल टू n log m, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था। तो जो घात होगी वो आधार बन जाएगी, तो इक्वल टू -5 log 10 इक्वल टू -5 log 10 का मान मैंने बताया था 1 होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ये इस तरह से वैल्यू निकलेगी। अब एक सवाल और देख लीजिए, कंफ्यूज कर देती है सवाल कब, जब हाइड्रोक्साइड H+ की वैल्यू नहीं दिया रहता है और हाइड्रोक्साइड आयनों की वैल्यू दे दिया जाता है। जैसे अब देखिए किसी विलियन, चलिए यही सवाल ले लेते हैं हम। यदि किसी विलियन में हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हाइड्रोक्साइड आयनों, यदि किसी विलियन में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता 10⁻⁻5 है, तो विलियन का pH मान क्या होगा? अब H+ दिया होता तो आप फार्मूला लगा देते, लेकिन OH दिया है। pH अगर हम देखें, pH का फार्मूला, pH पूछा है तो pH बराबर होता है -log H+, OH माइनस तो होता नहीं है। अब H+, अब हमको pH निकालने के लिए H+ चाहिए, और ये सवाल में H+ नहीं दिया है बल्कि क्या है, OH दिया है। तो OH दिया है तो हम OH और H+ वाला फार्मूला लगाएंगे, और पहले हम OH के अकॉर्डिंग, OH के माध्यम से हम पहले निकालेंगे क्या, H+। ठीक, तो चलिए पहले हम निकालते हैं H+। तो देखिए H+ और OH माइनस मिलके क्या होता है, 1 × 10⁻⁻14 होता है। तो H+ बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻14 बटे OH। तो 1 10⁻⁻14 और ये हो जाएगा 10⁻⁻5, तो आ जाएगा 10⁻⁻9। ठीक है ना? ये जब ऊपर जाता है कैसे आ गया, ये भी अभी कंफ्यूज होंगे, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ 9 कैसे आ गया। तो देख लिए कैसे आ गया, 10⁻⁻14, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+5 हो जाएगा। तो -14 में से +5 निकलेगा तो -9 आएगा। ठीक, ये यहाँ है माइनस में, ऊपर जाएगा तो घात इसकी प्लस में हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, समझ में आ गया? तो H+ कितना आ गया, 10⁻⁻9 आ गया। तो चलिए H+ 10⁻⁻9 आ गया, तो अब सोल्व कर लेते हैं हम इसको आराम से। तो H+ मालूम हो गया ना हमें, तो pH बराबर -log H+, तो pH बराबर -log 10⁻⁻9, तो pH बराबर, ठीक है ना, -9 log 10, तो इक्वल टू -9 × 1 = 9 आंसर। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यदि किसी विलियन का pH 3 है तो pOH का मान कितना होगा? जैसे यदि किसी विलियन का मान pH, यदि किसी विलियन का pH मान, या देखिए pH मान निकला था 9 ना, चलिए ठीक है 9 निकला था। तो अब जैसे इसी सवाल में आ जाता कि देखिए ऐसे, किसी सवाल देखिए बड़ी हो रही है, किसी विलियन में हाइड्रोक्साइड आयनों, हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, OH